नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनवी अकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हर इंडस्ट्री में उपयोग हो रहा है, लेकिन एआई जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर एआई को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो बायस, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी और लीगल रिस्क जैसे गंभीर मुद्दे सामने आ सकते हैं। इन्हीं चुनौतियों को व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए दुनिया का पहला एआई मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड जारी किया गया, ISO IEC 42001। इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने मिलकर विकसित किया है। ISO 42001 केवल तकनीकी गाइडलाइन नहीं है, बल्कि ये एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क है जो संगठनों को रिस्पॉन्सिबल एआई विकसित करने और मैनेज करने में मदद करता है। इसका स्ट्रक्चर हाई लेवल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जो अन्य आधुनिक ISO स्टैंडर्ड्स जैसा ही है। अब सबसे पहले जानते हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर HLS 10 क्लॉजेस की नींव। ISO 42001 कुल 10 मुख्य क्लॉजेस में विभाजित है। ये संरचना सभी आधुनिक ISO मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स में समान होती है, जिससे विभिन्न स्टैंडर्ड्स को एक साथ लागू करना आसान हो जाता है। पहले 3 क्लॉजेस बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं और उसके बाद के क्लॉजेस वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े होते हैं। क्लॉज 1 स्कोप बताता है कि ये स्टैंडर्ड किन संगठनों पर लागू होता है, चाहे वो एआई सिस्टम विकसित कर रहे हों, उपयोग कर रहे हों या उन्हें मैनेज कर रहे हों। क्लॉज 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस में उन आवश्यक संदर्भों का उल्लेख होता है जो स्टैंडर्ड को समझने के लिए जरूरी हैं। क्लॉज 3 टर्म्स एंड डेफिनेशंस में एआई से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं दी जाती हैं, ताकि सभी लोग एक समान समझ के साथ काम कर सकें। अब कॉन्टेक्स्ट और लीडरशिप। क्लॉज 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन संगठन को ये समझने के लिए कहता है कि वो किस वातावरण में काम कर रहा है। उसे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, स्टेक होल्डर्स, कानूनी आवश्यकताओं और एआई से जुड़े संभावित रिस्क की पहचान करनी होती है। ये क्लॉज सुनिश्चित करता है कि एआई सिस्टम केवल तकनीकी नजरिए से नहीं, बल्कि व्यावसायिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समझा जाए। क्लॉज 5 लीडरशिप में टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है। संगठन के वरिष्ठ प्रबंधन को एआई पॉलिसी बनानी होती है, स्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित करनी होती हैं और रिस्पॉन्सिबल एआई के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होती है। इसका मतलब है कि एआई गवर्नेंस केवल आईटी टीम का काम नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व स्तर की जिम्मेदारी है। प्लानिंग और सपोर्ट। क्लॉज 6 प्लानिंग में रिस्क बेस्ड थिंकिंग पर जोर दिया गया है। संगठन को एआई से जुड़े जोखिमों और अवसरों की पहचान करनी होती है, उनके प्रभाव का विश्लेषण करना होता है और उन्हें नियंत्रित करने की योजना बनानी होती है। साथ ही स्पष्ट ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन प्लान्स तैयार करने होते हैं। क्लॉज 7 सपोर्ट संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कर्मचारी, जागरूकता कार्यक्रम, उचित संचार व्यवस्था और आवश्यक दस्तावेजीकरण मौजूद हो। अगर टीम को एआई गवर्नेंस की समझ नहीं है तो स्टैंडर्ड का प्रभावी इंप्लीमेंटेशन संभव नहीं होगा। फिर आता है ऑपरेशन, एआई लाइफ साइकिल का प्रबंधन। क्लॉज 8 ऑपरेशन ISO 42001 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें एआई सिस्टम के पूरे लाइफ साइकिल को कवर किया गया है, डेटा संग्रह से लेकर मॉडल विकास, परीक्षण, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट और निरंतर मॉनिटरिंग तक। ये सुनिश्चित किया जाता है कि डेटा गवर्नेंस मजबूत हो, मॉडल निष्पक्ष और सुरक्षित हो और नियमित परीक्षण के माध्यम से उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। ये क्लॉज एआई को डिजाइन से लेकर डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग तक जिम्मेदारी के साथ मैनेज करने की रूपरेखा प्रदान करता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट। क्लॉज 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में संगठन को एआई सिस्टम की निगरानी, मापन और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। इसमें इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू शामिल है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम अपेक्षित परिणाम दे रहा है और जोखिम नियंत्रण प्रभावी है। क्लॉज 10 इम्प्रूवमेंट निरंतर सुधार पर आधारित है। अगर किसी प्रकार की कमी या समस्या सामने आती है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है और रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। उद्देश्य ये है कि एआई मैनेजमेंट सिस्टम समय के साथ
बेहतर होता रहे। अब जानते हैं कि स्ट्रक्चर समझना क्यों जरूरी है। ISO 42001 का स्ट्रक्चर एक संगठित, जोखिम आधारित और निरंतर सुधार मॉडल पर आधारित है। ये केवल तकनीकी नियंत्रणों की सूची नहीं है, बल्कि एक पूर्ण AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इम्प्लीमेंटेशन आसान होता है, जोखिम कम होते हैं और स्टेक होल्डर्स का विश्वास बढ़ता है। आज के AI चलित युग में केवल AI बनाना पर्याप्त नहीं है, उसे जिम्मेदारी से मैनेज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ISO 42001 का स्ट्रक्चर संगठनों को यही दिशा देता है, रिस्पॉन्सिबल, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी AI की ओर। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे TNV अकेडमी। धन्यवाद।